वैल्यूज लिमिट फॉर 16-bit रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू 0 to 10 वोल्ट, यानी मैं 0 to 10 वोल्ट सिग्नल अगर दे रहा हूँ पीएलसी को, तो साइंड वैल्यू क्या होगी, तो 0 वोल्ट पर 0, प्लस 10 वोल्ट पे 32767 जाएगा और माइनस 10 वोल्ट पे माइनस 32768 जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैंने 8 बिट का बताया था और यहाँ पर 16 बिट का बताया। तो अब हमें ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम स्केलिंग करते हैं तो उससे पहले हमें रिजोल्यूशन का पता होना जरूरी है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, और जो भी सिग्नल दे रहे हैं 0 to 10 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मान लिया कि मुझे टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो देखिए, कोई भी पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर अगर आपको कंट्रोल करना है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको मेजर करना होगा वो फिजिकल पैरामीटर। जैसे कि फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर, प्रेशर लेवल, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो किसी भी फिजिकल पैरामीटर को कंट्रोल करने से पहले आपको ये चेक करना है कि वो फिजिकल पैरामीटर की वैल्यू कितनी है करंट में। देन आप आफ्टर दैट जब आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू है टेम्परेचर या किसी फिजिकल पैरामीटर की, तो आप उसको फिर कंट्रोल कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर सेंसर सबसे पहले आप यूज करेंगे। तो टेम्परेचर सेंसर दो तरह, मतलब आते तो कई तरह के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले हैं आरटीडी यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, एंड टीसी मतलब है थर्मोकपल। तो आरटीडी या थर्मोकपल दो सेंसर आते हैं जो टेम्परेचर मेजरमेंट में ज़्यादा यूज होते हैं। तो मान लिया कि मैं आरटीडी या थर्मोकपल का यूज करके टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ किसी भी फील्ड वैल्यू का, माना फर्नेस का, हीटिंग का, कोई भी टेम्परेचर एरिया है जहाँ का टेम्परेचर मुझे चेक करना है, मेजर करना है। तो अगर मैंने आरटीडी या थर्मोकपल लगा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये देखेंगे कि आरटीडी या थर्मोकपल का आउटपुट किस फॉर्म में आता है। तो जब मैं आरटीडी की बात करता हूँ, जब ये टेम्परेचर मेजर करेगा तो टेम्परेचर सेंस करने के बाद आउटपुट रेजिस्टेंस में आता है यानी ओम में, और अगर थर्मोकपल है तो आउटपुट मिली वोल्ट में आता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है ओम या मिली वोल्ट, पीएलसी को जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीएलसी एनालॉग सिग्नल सपोर्ट करता है 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर। तो आपको क्या करना है, आपके एनालॉग इनपुट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मान लिया कि पीएलसी का इनपुट 0 to 10 वोल्ट सपोर्ट करता है, तो आपको किसी भी तरीके से इस रेजिस्टेंस या मिली वोल्ट को कन्वर्ट करके 0 to 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। या अगर 4 to 20 मिली एम्पियर सपोर्ट करता है तो आपको इन पैरामीटर को 4 to 20 मिली एम्पियर में सपोर्ट करता है। तो क्योंकि मैं अभी जो स्केलिंग बता रहा हूँ आपको, वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू रेजिस्टेंस या मिली वोल्ट डायरेक्टली पीएलसी को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में कन्वर्टर लेना पड़ेगा, या कहीं कहीं पर आप लोग सुनते हैं कि ट्रांसड्यूसर लेना पड़ेगा। तो ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर एक ही बात है, और इसका पर्पज क्या होता है ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर का, कि वो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में। तो कन्वर्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पीएलसी का इनपुट लेट्स कंसीडर कि वो 0 to 10 वोल्ट सपोर्ट करता है। तो हमें क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस या मिली वोल्ट जो थर्मोकपल से आ रहा है उसको मुझे 0 to 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, जिससे कि मैं इजीली पीएलसी को दे सकूं। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक एनालॉग सिग्नल मिलेगा फाइनली 0 to 10 वोल्ट, और वो आपको किसको देना है, पीएलसी को दे देना है। यानी फाइनली आपने आरटीडी से जो आउटपुट आ रहा है रेजिस्टेंस में, या थर्मोकपल से मिली वोल्ट आ रहा है, आपने कन्वर्टर लगा के वो सिग्नल जनरेट किया 0 to 10 वोल्ट और पीएलसी के इनपुट पे कनेक्ट किया, जो कि सपोर्ट क्या करता है, वोल्टेज सपोर्टेबल कार्ड है, मॉड्यूल है जो वोल्टेज को ही सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर समझने की बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है समझना, वो ये है कि जो भी आपने सिग्नल कनेक्ट किया है 0 to 10 वोल्ट जो आ रहा है फील्ड से सिग्नल, वो किस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। किस वैल्यू मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है कि आरटीडी या थर्मोकपल जो भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ टेम्परेचर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है टेम्परेचर मेजर करने की, मतलब बहुत सारी बड़ी रेंज में कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम किस रेंज में कंट्रोल करना, मतलब किस रेंज में मेजर करना चाहते हैं, वो डिसाइड करना आवश्यक है। तो उसको बोलते हैं स्केल मिनिमम एंड स्केल मैक्सिमम वैल्यू, यानी आपकी टेम्परेचर मेजरमेंट करने की क्या रेंज है। जैसे कि मिनिमम मैं चाहता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया जाए और मैक्सिमम 100 डिग्री, यानी मैं 0 से लेके 100 डिग्री का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूं। या कहीं कहीं पे 0 से 400 डिग्री भी होता है, 500 डिग्री भी होता है, मतलब डिपेंड करता है एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है कि जो कन्वर्टर यहाँ पर यूज कर रहे हो, इस कन्वर्टर के अंदर आपको स्केल वैल्यू सेट करना
जरूरी होता है जो ये कन्वर्टर है। यानी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स कंसीडर कि मैं 100 डिग्री मैक्सिमम बेसिकली कंट्रोल करना चाहता हूँ और मिनिमम करना चाहता हूँ 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री मेरा मिनिमम स्केल हो गया और मैक्सिमम हो गया 100। इसका मतलब 0 डिग्री मिनिमम और 100 डिग्री मैक्सिमम स्केल है, तो जो भी मैं कन्वर्टर ले रहा हूँ या ट्रांजिस्टर, ऐसा ट्रांजिस्टर लूंगा कि जो 0 से लेके 100 डिग्री को कन्वर्ट करे 0 टू 10 वोल्ट में। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो 0 टू 10 वोल्ट आएगा कन्वर्टर से, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा कि 0 डिग्री अगर आरटीडी फील्ड में 0 डिग्री सेंस करता है तो कन्वर्टर क्या करे कि 0 डिग्री को कन्वर्ट कर दे 0 वोल्ट में, और अगर आरटीडी या थर्मोकपल 100 डिग्री टेम्परेचर सेंस करता है तो कन्वर्टर क्या करे कि 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब क्लियर है कि स्केल मिनिमम 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 वोल्ट पीएलसी के लिए फॉर पीएलसी। और अगर मैं बात करूं कि अगर स्केल मैक्सिमम 100 डिग्री है तो इसका मतलब है 10 वोल्ट चला जाएगा फॉर पीएलसी। तो इस तरीके से आपको जो भी कन्वर्टर लेना है इसके अंदर स्केल्ड सेट करना है, वैल्यू मस्ट बी सेट। तो जो हमारे कन्वर्टर आते हैं फ्रेंड्स वो दो तरह के होते हैं, एक फिक्स स्केल के आते हैं और एक होता है कि आप अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सेंसर कनेक्ट कर दिया और सिग्नल दे दिया पीएलसी को। जब हम पीएलसी को सिग्नल दे देते हैं उसके बाद स्टेप्स टू नो बिफोर प्रोग्रामिंग, जब भी आप कनेक्ट कर देंगे ये सारी चीज़ें, उसके बाद जब भी आप प्रोग्रामिंग करने जाएंगे सॉफ्टवेयर में तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको जानना अति आवश्यक है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको जानने जरूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है इनपुट एड्रेस ऑफ पीएलसी ऑन विच सेंसर हैज कनेक्टेड, यानी जो आरटीडी या थर्मोकपल मैंने पीएलसी के इनपुट पे लगाया है वो कौन से नंबर एड्रेस पे लगाया है, आपको इनपुट एड्रेस याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो इनपुट एड्रेस होता है, एड्रेस कैन बी, इनपुट एड्रेस इज डिपेंड अपॉन द मॉडल ऑफ पीएलसी, यानी पीएलसी का मॉडल क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर एलन बेल्डी का कोई सीरीज है, सीमेंस का है, अमरॉन है, मित्सुबिशी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि एड्रेस क्या होना चाहिए। तो आज मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी आपको, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की पीएलसी पे कि स्केल कैसे करते हैं। तो इनपुट एड्रेस आपको जानना जरूरी है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्केल मिनिमम, यानी जो आरटीडी या थर्मोकपल आप लगा रहे हो तो मिनिमम टेम्परेचर क्या मेजर कर रहे हो, तो स्केल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अभी जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। हो सकता है आपको प्रेशर कंट्रोल करना हो, फ्लो कंट्रोल करना हो, लेवल कंट्रोल करना हो, कोई और भी पैरामीटर कंट्रोल करना हो, तो सेम तरीका होता है स्केल करने का। यानी टेम्परेचर के लिए मैंने एक कन्वर्टर लिया जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली वैल्यू कन्वर्ट कर रहा है। अगर प्रेशर सेंसर लगा है तो प्रेशर को वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए भी हमें लेना पड़ता है। फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं तो फ्लो के लिए, यानी कन्वर्टर तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर डेटा डिस्टेंस पे भेजना है तो हमें एक ट्रांसमीटर भी लगाना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्केल मिनिमम यहाँ पर बेसिकली 0 डिग्री है। अब स्केल मैक्सिमम यानी मेरे टेम्परेचर रेंज क्या है, अगर कोई बड़ी फर्नेस होती है तो 700-800 डिग्री भी जाता है, 1200 डिग्री भी जाता है, बट एक नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर करके चलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि 100 डिग्री तक टेम्परेचर मेजर किया जाए। देन ये दो चीजें आपको पता चली यहाँ से। देन फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है इनपुट मिनिमम वैल्यू, यानी जब आप पीएलसी को 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट सिग्नल देंगे तो पीएलसी में वैल्यू क्या दिखेगी। तो फ्रेंड्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर 16 रिजोल्यूशन का कार्ड है तो 0 वोल्ट जब आप देते हैं तो 0 वैल्यू दिखाएगा पीएलसी में, प्लस 10 वोल्ट देते हैं तो ये दिखाएगा, और माइनस है तो ये वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पर जो मैं अगर 0 वोल्ट डीसी दूंगा सिग्नल पीएलसी को तो 0 वैल्यू हमारा शो करेगा पीएलसी में। और इनपुट मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 10 वोल्ट पर 32767 यहाँ पर आपको दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ 16 बिट रिजोल्यूशन। अगर 8 बिट होता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि जब भी आप पीएलसी में प्रोग्रामिंग करेंगे, चाहे किसी भी ब्रांड की पीएलसी में कर रहे हैं या किसी भी एनालॉग सेंसर का डेटा आप पीएलसी को देंगे, आपको ये 5 पैरामीटर पॉइंट्स जानना आवश्यक है। जब तक ये 5 चीजें आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप एनालॉग प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी स्केल मैक्सिमम हो गया जो कि 100 वैल्यू पर रहता है, एंड 32767 इनपुट मैक्सिमम बन जाएगा पीएलसी के अंदर, और 0 वैल्यू स्केल मिनिमम होगा जो कि 0 वोल्ट पे होता है, और इनपुट वैल्यू क्या रहेगी 0। जब तक ये 4 पैरामीटर और 5वां एड्रेस आपको क्लियर नहीं है, स्केलिंग का कोई भी ब्लॉक आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया
कि ये 4 पैरामीटर मैंने यहाँ से यूज किए, स्केल मिनिमम, स्केल मैक्सिमम, इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम। जब ये 4-5 पैरामीटर आपको पता चल जाएंगे, देन उसके बाद आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप एंजॉय कर पा रहे होंगे, वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। एंड नाउ स्टार्ट प्रोग्रामिंग यूजिंग फॉलोइंग फार्मूलाज। यानी अब क्या होता है कि पीएलसी के अंदर स्केलिंग करने के लिए यानी एनालॉग प्रोग्रामिंग करने के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन आता है, जिसको स्केल ब्लॉक बोलते हैं या स्केलिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं।